हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट लेके आई हूँ जो कि जर्नलिस्ट और SC ST से रिलेटेड है। जर्नलिज्म, मास मीडिया, जो कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। डेमोक्रेसी जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मतलब बी द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि प्रेम्बल कहता है कि हमने अपने आप को खुद आज़ादी दी है और आज़ादी दिलवाई है। द नेम ऑफ द केस, मुकेश कुमावत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। हुआ क्या था कि एक स्कूल टीचर है जो कि SC ST से बिलोंग करती हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती हैं। वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो जो दो जर्नलिस्ट स्कूल में जाते हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए, बट जब वो रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि वो मतलब एक्यूज़ करते हैं और ये आरोप लगाते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं कि यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है और एक्स्ट्रा मतलब फंड्स कलेक्ट किया जा रहा है, एक्स्ट्रा स्कूल फीस ली जा रही है और इस तरीके से उनको जो है वो किया। तो जब उन्होंने वीडियो बनानी चाहिए स्कूल का, तो आप किसी भी जगह पे ऐसे जाके वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये उनकी सिक्योरिटी का मैटर है। तो स्कूल अथॉरिटीज़ ने उनको मना किया। उसके बाद उन्होंने स्कूल टीचर के साथ बदतमीज़ी करी, उसको चिंदी चोर बुलाया और इस तरीके से उन्होंने उसको रास्ते पे जाते हुए असॉल्ट भी किया। तो ये मैटर इसी से रिलेटेड है। आइए बताती हूँ कि इसमें बैकग्राउंड क्या है और इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। जस्टिस गजेंद्र सिंह सिंगल जज बेंच ने डिसाइड किया है, डिसीजन दिया है, जजमेंट पास किया है। फर्दर, द एक्यूज्ड मुकेश कमावत एंड मोहित जाट क्लेम टू बी जर्नलिस्ट। मोहित जाट और मुकेश कमावत ये दो जर्नलिस्ट थे और विक्टिम अ विमेन टीचर बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल कास्ट। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्च 2025 का मैटर है। एक्यूज्ड वेंट टू द टीचर स्कूल टू कवर स्टोरी अबाउट एलिज्ड इलीगल रिकवरी ऑफ मनी, की यहाँ पे गलत तरीके से पैसा लिया जाता है बच्चों से। इस मैटर पे वो रिपोर्ट बनाने गए थे, बट वहाँ एक्चुअल में हुआ कुछ और। फ्रॉम स्टूडेंट ड्यूरिंग अ क्लास एग्जाम, वहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे और वहाँ देखा गया कि एग्जामिनेशन भी चल रहा था। उसी बीच ये जाते हैं और ऐसी एलिगेशंस लगाते हैं। द एक्यूज्ड allegedly क्वेश्चन टीचर अबाउट स्टूडेंट क्लासिफिकेशन एज प्राइवेट और रेगुलर अटेंडेंस, कि मतलब आपने इतना बड़ा डिफ्रेंसिएशन क्यों किया है, प्राइवेट और रेगुलर अटेंडेंस जो लगा रहे हैं आप, स्टूडेंट ने ऐसा क्लासिफिकेशन प्राइवेट और रेगुलर क्यों कर रखा है। उन्होंने क्वेश्चन किया, बट जवाब ना मिलने पे उन्होंने गलत तरीके से बातें करी और कमेंट किया जो मतलब कहीं से भी जायज़ नहीं है। They tried filming inside the school but was stopped by the authorities. उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी बट अथॉरिटीज़ ने उन्हें मना कर दिया ड्यू टू सिक्योरिटी एंड अदर रीजंस, क्योंकि बच्चे भी थे और उनकी भी पर्सनल लाइफ है और आप ऐसे कहीं भी जाके वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास मतलब एविडेंस ना हो कि नहीं आपको इजाज़त दी गई है, परमिशन ग्रांटेड। आफ्टर लिविंग दे एलिजली एक्सॉल्टेड, उन्होंने जो टीचर थी स्कूल में जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी उनको मतलब जब वो घर जा रही थी तो उनको असॉल्ट किया, उनको परेशान किया और चिंदी चोर कह के उनको स्लम किया, उनको डराया, ब्लैकमेल किया, थ्रेटन किया और मतलब कास्ट बेस्ड कुछ वर्ड्स यूज़ किए उनके लिए जो कहीं से लीगल नहीं था। आप ऐसा किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं जो कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी, इसलिए उन्होंने कंप्लेंट करी, FIR लिखवाई, जिसके बिहाफ पे ये जजमेंट पास किया गया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक अलग जो है एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट है जिसमें डील किया जाता है अगर कोई भी मैटर ऐसा आ रहा है SC ST से रिलेटेड है और वो यहाँ पे विक्टिम है तो ये एक्ट अप्लाई करता है। तो ये एक्ट इसी से रिलेटेड है और ये एप्लीकेशन में आया। सब्सिक्वेंटली अ न्यूज़ रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड, एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई गई और उसे पब्लिश किया गया दैनिक सच मीडिया में, जो कि जोधपुर एडिशन में है, मतलब जोधपुर में ये पब्लिश किया जाता है। 26/3/2025 को ऐसा देखा गया। डिस्क्राइबिंग द टीचर एज चिंदी चोर, उन्होंने पब्लिश कराया था न्यूज़पेपर में एज चिंदी चोर
जो टीचर थी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती थी, उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए गए जो कहीं से जायज़ नहीं था। आप ऐसे वर्ड्स किसी के लिए भी यूज़ ना किया जाए, ये कोर्ट ने सभी को हिदायत दी है। डिफेंस का क्या कहना था? ये जो मैंने अभी बात करी, ये तो विक्टिम की जो आर्ग्यूमेंट्स थे, जो विक्टिम की बातें थी, वो आपने सुन लिया। अब डिफेंस क्या कहता है ये आप जानिए। क्लेम दैट द केस वाज फॉल्स, ये फॉल्स बनाया गया है और फ्रिवलेस है और इनको परेशान करने की मानसिकता से ये दर्ज किया गया है, मतलब फाइल्ड ड्यू टू रिटेलिएशन, बदला लेने की मानसिकता से दर्ज किया गया है। असर्टेड दैट दे वर जेन्यून जर्नलिस्ट, वो जेन्यून है और प्रोफेशनल हैं, रिपोर्टिंग ऑन इलीगल रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स। वो इस मैटर से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करने गए थे, तो वहाँ उन्होंने कुछ मैटर ऐसे देखे, तो उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया बट उसका आंसर नहीं मिला, तो उन्होंने इस तरीके से बिहेव करना उनका सही नहीं था जो उन्होंने किया। एंटिसिपेटरी बेल के लिए उन्होंने फाइल किया था बट एंटिसिपेटरी बेल उनको मिली नहीं, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल, जैसे कि आपको पता है, सेक्शन 18 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो SC ST से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं उसमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती है। बट अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मिली और कब मिली। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 सेक्शन 18 बार्स एंटिसिपेटरी बेल इन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं करी जाएगी। प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी देखा जाएगा कि एग्जिस्टेंस में है ये एक्ट की नहीं, आपने ऐसा कोई मतलब रूल तो नहीं ब्रेक डाउन किया है। The act provides a strict protection to the scheduled caste and scheduled tribe individuals against humiliation, assault and caste-based discrimination. ये प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी को, कोई भी डाउन ट्रोडन सोसाइटी का जो SC ST से बिलोंग करता है, उसकी ह्यूमिलिएशन ना हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, असॉल्ट ना हो उसके साथ। बट जो भारतीय न्याय संहिता है हमारा BNS, असॉल्ट और हर्ट फॉर फिजिकल अटैक ऑन द टीचर, ये मतलब लगाया गया सेक्शन असॉल्ट का लगा, डिफेमेशन का लगा, क्योंकि उन्होंने वर्ड्स यूज़ किया था चिंदी चोर, उनकी रेपुटेशन को हार्म किया, उन्हें डिफेम करने की कोशिश करी गई और उनको कास्ट बेस मतलब इंसल्ट का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत लोगों के सामने ह्यूमिलिएट होना पड़ा। तो कोर्ट का क्या परसेप्शन है, कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? चिंदी चोर, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया जो चिंदी चोर वर्ड है, उनको पूरी तरीके से इंटेंशन थी उन्हें ह्यूमिलिएट करने की, उनको इंसल्ट करने की पब्लिकली। इंटेंशन कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, कि आपने असॉल्ट किया, डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ किए, डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज़ किए, इंसल्ट करी, सबके सामने मिसबिहेव किया। देयरफॉर बार ऑन एंटिसिपेटरी बेल सेक्शन 18 SC ST अप्लाइड, इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिया गया, एंटिसिपेटरी बेल को डिनाई कर दिया गया। कोर्ट सेड दैट द इंसल्ट वाज इंटेंशनल एंड कनेक्टेड टू द टीचर्स कास्ट, इंटेंशनली किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, इंसल्ट किया गया और टीचर को असॉल्ट किया गया, और जो रिमार्क किए गए थे वो डिफेम करने के इरादे से किए गए थे। एक्यूज्ड विल हैव टू फेस ट्रायल अंडर SC ST एक्ट, मतलब उनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर उन्हें ये ट्रायल फेस करना पड़ेगा, उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंटिसिपेटरी बेल कुछ कंडीशंस में ग्रांट करी जाती है, जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट दिया है उस पर कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये ऑब्जर्वेशन है कि एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करी जा सकती है इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।